हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आपके 2011 का खंड बा का कला वर्ग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। एवं इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। ए डिडेरी ने, बी वाल्टेयर ने, सी मॉन्टेस्क्यू ने, या डी रूसो ने। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रूसो ने, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को रूसो ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सन 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी। ए H.T. प्रिंसेप, बी डेविड हेयर, सी विलियम जोन्स, या डी हेनरी विवियन डेरोजियो। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन डेविड हेयर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों डेविड हेयर ने सन 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। ए लाहौर 1929 में, बी कराची 1931 में, सी फैजपुर 1936, या डी मद्रास 1927। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कराची 1931 में। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कराची 1931 के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पूर्व पुरापाषाण काल में कौन संबंधित है। ए नियंडरथल मानव, बी खड़ा मानव, सी बुद्धिमान मानव, या डी अति बुद्धिमान मानव। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, खड़ा मानव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है। ए चिरांद, बी दायमाबाद, सी लोथल, या डी कुणाल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चिरांद जो है इसमें वो आपका नवपाषाण काल को दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। ए मोरलैंड, बी मोहम्मद हबीब, सी K.S. लाल, डी K.M. अशरफ। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मोहम्मद हबीब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया। ए 1426, बी 1510, सी 1524, या डी 1556 ईस्वी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1510। दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा को सन 1510 ईस्वी में हस्तगत किया। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए, शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया। ए जहांदार शाह, बी औरंगजेब, सी शहजादा आजम, या डी शहजादा कामबख्श। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शहजादा आजम। दोस्तों शाहू को मुगल कैद से शहजादा आजम ने इनको मुक्त किया। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1813, या सी चार्टर एक्ट 1833, या डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए, किसे मानववाद का जनक समझा जाता था। ए दांते, बी पेटार्क,
सी रेस्मस या डी मैकियावेली। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पेट्रार्क। ठीक है, पेट्रार्क को मानववाद का जनक समझा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था। ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव या डी जवाहरलाल नेहरू। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नांकित में से कौन है। ए मैक्स वेबर, बी डेविड एप्टर, सी समीर अमीन या डी अमर्त्य सेन। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अमर्त्य सेन। ठीक है, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से अमर्त्य सेन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए यह किसने कहा है। ए प्लेटो, बी मार्क्स, सी बेंथम या डी हाब्स। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बेंथम। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए या जो है बेंथम के द्वारा कहा गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। ए प्लेटो, बी मार्क्स, सी सुकरात या डी हीगल। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स के द्वारा बताया गया कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक साधन है और समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रूसो। रूसो के द्वारा यह बताया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, दलित पैंथर मूवमेंट कहां प्रारंभ किया गया था। ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, महाराष्ट्र। दलित पैंथर मूवमेंट महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1952। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1950। 1950 में भारत में योजना आयोग स्थापित हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों। भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी गृह मंत्री। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रपति। भारत में आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए कार्ल डायस, बी बर्नार्ड ब्रूच, सी हंस जे मॉर्गन शाह या डी सी के वेबस्टर। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बर्नार्ड ब्रूच। ठीक है, बर्नार्ड ब्रूच ने शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है। ए बैंकॉक, बी टोक्यो, सी कुआलालंपुर या डी जकार्ता। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बैंकॉक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का पात्रता हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ए जॉन लॉक, बी जॉन रॉल, सी रूसो, डी नोजिक। राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नोजिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया है। ए धर्म, बी भाषा, सी वर्ग, डी जाति। राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जाति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए,
यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? ए 10 दिसंबर 1946, बी 10 दिसंबर 1947, सी 10 दिसंबर 1948 या डी 10 दिसंबर 1949। बताना है दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 10 दिसंबर 1948। ठीक है, यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं? ए मिल्टन सिंगर, बी योगेंद्र सिंह, सी एम.एन. श्रीनिवास या डी एम.एस.ए. राव। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? ए धर्म, बी रीति रिवाज, सी नैतिकता, डी कानून। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कानून। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया किसके द्वारा दिया गया? ए रिजले ने, बी नसफील्ड ने, सी जे.एच. हल्टन ने या डी होकार्ट तथा शोनार्ट ने। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नसफील्ड ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी किसके द्वारा दी गई? ए कार्ल मार्क्स ने, बी टी.बी. बोटोमोर ने, सी हर्बर्ट स्पेंसर ने या डी उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए, जनरीतियां होती हैं? ए सामाजिक प्रक्रियाएं, बी सामाजिक संस्थाएं, सी समूह सामान्यक या डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, समूह सामान्यक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? ए अल्तेकर, बी कपाड़िया, सी पी.एच. प्रभु, डी पी.वी. काळे। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कपाड़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए जिन्सबर्ग, बी बोटोमोर, सी एलेक्स इंकेलेस या डी किंग्सले डेविस। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन एलेक्स इंकेलेस जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं एलेक्स इंकेलेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन है? ए कॉम्टे का, बी जॉनसन का, सी मैकाइवर एवं फेस का या डी गिलिन एवं गिलिन का। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मैकाइवर एवं फेस का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ? ए 1951 में, बी 1955 में, सी 1957 में, डी 1948 में। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1957 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है? ए विवाह, बी कानून, सी धर्म, डी भवन। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भवन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य है? ए मोक्ष, बी संन्यास, सी संतानोत्पत्ति या डी वर्णाश्रम धर्म पालन। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मोक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 85वां क्वेश्चन देखिए, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता हैं? ए बी आर चौहान, बी एस सी दुबे, सी ऑस्कर लेविस, डी टी एन मजूमदार। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एस सी दुबे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन देखिए, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ए 1937 में, बी 1952 में, सी 1957 में, डी 1965 में। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1937 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ए आलू, बी चावल, तीसरा गन्ना, चौथा तंबाकू। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए पहला और दूसरा
बी दूसरा तीसरा, सी तीसरा चौथा, डी पहला और तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला और तीसरा। ठीक है, यानी आलू और गन्ना। ठीक है, यह आपका उत्तर प्रदेश में देश में सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में है। ठीक है, आलू और गन्ने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? ए बेतवा नदी पर, बी केन नदी पर, सी रिहांद नदी पर, डी टॉन्स नदी पर। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 और 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कानपुर, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री रायबरेली, कृत्रिम अंग निर्माण निगम झांसी, उर्वरक कारखाना फूलपुर। बताना दोस्तों ए बी सी डी। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए आपका जाएगा रायबरेली के साथ, यानी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपका रायबरेली। ठीक है, बी आपका जाएगा तीसरे के साथ, यानी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी। सी आपका जाएगा पहले के साथ, कृत्रिम अंग निर्माण निगम आपका कानपुर, और डी आपका जाएगा फूलपुर के साथ, उर्वरक कारखाना फूलपुर। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन देखिए, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? ए शोभा सिंह ने, बी नंदकिशोर शर्मा ने, सी शिवनंदन नौटियाल ने, या डी विश्वनाथ मेहता ने। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शोभा सिंह ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन देखिए, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ए गुयाना, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी सूरीनाम। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सूरीनाम में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? ए अंकलेश्वर, बी लुधियाना, सी कानपुर, डी पटना। राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अंकलेश्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए इथोपिया, बी इरिट्री, सी सोमालिया, या डी सूडान। बताना राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सूडान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? ए अलास्का राज्य में, बी कैलिफोर्निया राज्य में, सी मेन राज्य में, या डी अटलांटा राज्य में। राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया राज्य में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी कनाडा में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी भारत में। बताना राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो पाया जाता है वो आपका कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए बेलारी यानी लोएस के साथ, बी अमगुरी पेट्रोलियम के साथ, सी काम्पटी तांबा के साथ, या डी लांजगढ़ बॉक्साइट के साथ। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, काम्पटी तांबा के साथ ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन देखिए, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? ए चालुक्यों को, बी चोलों को, सी पल्लवों को, डी राष्ट्रकूटों को। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रकूटों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन देखिए, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं? ए अलास्का में, बी ग्रीनलैंड में, सी कनाडा में, डी स्वीडन में। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, स्वीडन में।
इनुइट लोग नहीं पाया जाता है कहाँ, स्वीडन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 1950 में, 1953 में, 1956 में, डी 1961 में। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है, अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।